नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात होगी देवभूमि की और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी आ रही है इस वक्त की सामने। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम से जुड़ा हुआ आज का बड़ा अपडेट आपको बता दें। सीएम पीडब्ल्यूडी और वन विभाग की समीक्षा करेंगे और अल्प मध्य एवं दीर्घकालिक रोड मैप की उनके द्वारा समीक्षा की जाएगी। सुबह 11:30 बजे सचिवालय में सीएम ने समीक्षा की और शाम 6:30 बजे नींबूवाला गढ़ी कैंट में रहेंगे सीएम। वहीं सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम धामी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पीडब्ल्यूडी और वन विभाग की समीक्षा करेंगे सीएम धामी और अल्प मध्य और दीर्घकालिक रोड मैप की समीक्षा भी उनके द्वारा की जाएगी। सचिवालय में सीएम धामी की समीक्षा बैठक का आयोजन होगा और शाम को नींबूवाला गढ़ी कैंट में सीएम धामी मौजूद रहेंगे। सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रम से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। पीडब्ल्यूडी और वन विभाग की समीक्षा करेंगे सीएम धामी और अल्प मध्य और दीर्घकालिक रोड मैप की भी उनके द्वारा समीक्षा की जाएगी। वहीं सचिवालय में सीएम धामी की समीक्षा बैठक होगी और शाम को नींबूवाला गढ़ी कैंट में सीएम धामी मौजूद रहेंगे। तो आज सावन महीने का पहला सोमवार है और सावन का महीना और इसमें पड़ने वाले हर एक सोमवार का विशेष महत्व होता है। वहीं आज सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और लोग भगवान शंकर पर जल चढ़ाने के लिए बेताबी से मंदिर के बाहर घंटों लाइनों में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। वहीं मंदिर बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठे हैं और इस दौरान प्रशासन की तरफ से मंदिरों के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानियों का सामना बिल्कुल भी ना करना पड़े। और हरिद्वार से विकास खरे, वहीं देहरादून से यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। सबसे पहले रुक कर लेते हैं यशराज का। यशराज, तो कहा जाता है कि देवभूमि के कण-कण में बसते हैं शंकर, और आज किस तरह का खास नजारा देखने को मिल रहा है सावन के पहले सोमवार में? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि सावन का यह पहला सोमवार है और 4 तारीख से लेकर सावन की शुरुआत हो चुकी है। वहीं 21 अगस्त तक सावन चलेगा। यह करीब 2 महीने का सावन चलेगा इस साल। यह करीब 19 साल बाद यह ऐसा संयोग बैठा है कि 2 महीने का सावन यहाँ चलता है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ देहरादून के एक शिव मंदिर में, जहाँ पर मैं अपने कैमरा पर्सन को कह रहा हूँ कि वो दिखाएं किस प्रकार से भक्त की भीड़ लगी हुई है। भक्त यहाँ पर पूजा करने पर हैं। इससे पहले करीब घंटों बाहर लोग लाइन में कतारबद्ध थे। कतारबद्ध होकर के वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे कि कब उनको भोले बाबा को जलाभिषेक किया जाएगा, कब भोले बाबा के ऊपर जल चढ़ाया जाएगा। तो भक्त यहाँ पर लगातार आ रहे, चाहे वो भक्त में कहें आप, लेडीज की संख्या काफी अधिक है, बच्चे भी हैं काफी अधिक है और पुरुष भी भक्त यहाँ पर काफी ज्यादा है। और लोग शिव भगवान की जल चढ़ा करके उनकी मनोकामना मांग रहे हैं, उनकी मनोकामनाओं के विषय में कह रहे हैं कि जो भी सावन को सोमवारी को जल चढ़ाता है और श्रद्धा भक्ति से पूजा अर्चना करता है, उनकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती है। तो यहीं पर मैं इसी चीज को लेकर के यहाँ पर मैं मंदिर के पुजारी जो हैं उनसे भी मैं बात करूंगा कि क्या सावन में विशेष महत्व है इस सावन का, क्योंकि यह सावन 2 महीने का सावन होगा। तो सावन का अपना एक विशेष महत्व है। और दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि मैदानी क्षेत्र का सावन और गढ़वाली में दोनों के सावन में डेट में कुछ अंतर आता है। वही पंजाबी लोगों से भी सावन में कुछ अंतर आता है। तो इस चीज को लेकर के मंदिर के पुजारी भी हमारे साथ हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या रहा है। सबसे पहले तो पुजारी जी आप बताइए कि सावन जो है क्या 2 महीने का सावन हो इस बार, तो क्या विशेष है इस सावन में? तो सावन में जो है करा है और कई वर्षों ऐसा बना है, क्योंकि जो है वेदांत पक्ष के हिसाब से जो है वो किया जाता है सावन मानते और गढ़वाल में जो रहता है तो वो जो है 17 जो है 17 तारीख की संक्रांति है, 18 तारीख की जो है उन लोगों का श्रावण ठीक है, बिल्कुल। यशराज सुनेंगे
यशराज सुनेंगे, आपके पास लौटेंगे वापस, लेकिन हमारे साथ विकास भी जुड़े हुए हैं। विकास, तो इस वक्त पूरी जो देवभूमि है वो शिवमयी नजर आ रही है, भोले की भक्ति में सभी लोग लीन नजर आ रहे हैं। आप कौन से मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं और वहां की क्या कुछ खास तस्वीरें? मैं मौजूद हूँ श्री शंकर भोले की सपना दक्षिण माधव मंत्री यानी कंट्रोल प्रतापपुर में। आपको बहुत लगातार जो शिव भक्त पहुंचे लाखों की संख्या में और मां गंगा का पवित्र जल लेकर हमने गंगे की ओर वापस यहाँ से रवाना हो रहे हैं। यहाँ जिस जगह में मौजूद है श्री शंकर भोले की सुशाला आपको सुबह 3 बजे से तड़के के बराबर जो सभी शिव भक्तों मां गंगा का पवित्र जल लेकर भगवान को जलाभिषेक करें। तो लगातार यहाँ पे जो श्रद्धालु की भीड़ है पूरी तरह से जो कहीं ना कहीं सुबह से जो तरीके से यहाँ पर जो श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं वहाँ पर मौजूद यहाँ के लाइन है अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जब से बातचीत करें। आखिरकार इस साल जो सावन है हमारे 20 साल के बाद है इस सावन की 400 से बातचीत कर रहे हैं, जिसमें मास्टर इस बार सावन भेज काफी सालों सालों के बाद जो सावन कराया लगा सावन वाला आज तक किस तरह का नजारा कुछ और बोले की सूत्रों से जो हमारे यहाँ सरकार का बटन ठीक है विकास, बिल्कुल ठीक है विकास। तो दोनों सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पूरी देवभूमि शिवमयी नजर आ रही है, भोले की भक्ति में भक्त लीन नजर आ रहे हैं और सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। उत्तराखंड में भारी बारिश जारी है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। वहीं भारी बारिश के बीच ही देहरादून जा रही हिमाचल प्रदेश रोडवेज की बस विकासनगर के पास उफनते नाले में फंस गई है और इसके बाद जान बचाने को लेकर चीख पुकार मच गई। ऐसे में लोगों ने खुद ही बस की खिड़कियां और दरवाजे तोड़कर और कूदते हुए अपनी जान को बचाया है और पुलिस ने बताया कि सभी यात्री सकुशल हैं और बस को भी नाले से बाहर निकाल लिया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है और इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद करने का फैसला लिया है। इसके चलते मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अलर्ट के बाद आज स्कूल बंद किए गए हैं और कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को आज बंद रखा गया है। तो मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है और जल प्रलय किस तरह से अपने आगोश में पूरे प्रदेश को ले रही है, ये आप साफ तौर पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तस्वीरों में किस तरह से गाड़ियां बहती हुई नजर आ रही है। पुल पूरी तरह से जलस्तर बढ़ने के कारण डूब चुके हैं और इसके चलते काफी ज्यादा तबाही का मंजर भी इस वक्त प्रदेश में देखने को मिल रहा है। 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है इस अलर्ट को देखते हुए और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही साथ नदी और नालों के पास न जाने की अपील भी की है। तो उत्तराखंड में बारिश ने जिस तरह से कहर बरपाया है उसके बाद मौसम विभाग द्वारा लगातार अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते स्कूल भी बंद किए गए हैं। उधर उत्तराखंड में पर्वतीय और मैदानी जिलों में हो रही बारिश के चलते हरिद्वार में गंगा का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ने लगा है और इसके बाद तटीय इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों की धड़कनें भी अब बढ़ने लगी हैं। गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है और आपदा केंद्र ने हरिद्वार के जिला अधिकारी को पत्र लिखकर सभी इकाइयों को अलर्ट रहने और उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारी संख्या में जो श्रद्धालु, शिवभक्त और कांवड़िए उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, उनसे भी ये लगातार अपील की जा रही है कि अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते ही शिव की भक्ति करें और पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित रखें। इस समय गंगा जी का वाटर लेवल लगभग, जैसा हम लोग इस पर नंबर 7 से नापते हैं, 291 के लगभग चल रहा है और जो मतलब खतरे के निशान से काफ़ी नीचे 293 खतरे के निशान को हम लोग काउंट करते हैं।
और लगभग 70,000 अधिकतम अभी पानी पास हो रहा है। मतलब कम ज़्यादा करें 50,000 से 70,000 के बीच में लगभग डिस्चार्ज पास हो रहा है। तो इसलिए मतलब खतरे वाली अभी कोई ऐसी बात नहीं है। बारिश हो रही है लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं है। किस तरह नज़र बनाए हुए हैं आप लोग, अधिकारी लोग? हम लोग देखिए, ये हमारी बाढ़ चौकी यहाँ पे बनाई गई है, कंट्रोल रूम बनाया जाता है हर साल की तरह, और इस पर 24 आवर्स हम लोगों की ड्यूटी रहती है। रात में भी हमारा स्टाफ हम लोग वाचिंग रखते हैं हर समय। हर घंटे की रिपोर्ट जो है मतलब इसके हम लोग लेते रहते हैं, जिससे जो है जरा सा भी कोई ऐसी खतरे वाली स्थिति उत्पन्न होने पर मतलब शासन प्रशासन या नीचे अलर्ट किया जा सके, जिससे कि कोई जान माल की हानि ना हो। जो आसपास के गाँव होते हैं, एरिया होते हैं, वहाँ किस तरह का अलर्ट रहता है? चूँकि हम लोग उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे लोकल प्रशासन को अलर्ट करने की हमारी वो रहती है, और प्रशासन अपने स्तर से वहाँ के जो भी उनके क्षेत्रीय थाना या तहसील के माध्यम से उनको अलर्ट करके उनकी सुरक्षा का कार्य करता होगा। फिलहाल कितना चल रहा है लेवल और खतरे का निशान कौन सा? मैंने आपको बताया 291 चल रहा है, जो 293 के ऊपर खतरे के निशान को काउंट किया जाता है, और लगभग 70,000 डिस्चार्ज। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी यशराज आनंद का। यशराज, तो जिस तरह से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, नदी और नाले उफान पर हैं, इस वक्त भारी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है प्रदेश में। जी बिल्कुल मनीषा, मैं बताना चाह रहा हूँ कि मानसून सत्र के शुरू होते ही लगातार यहाँ बारिश कंटिन्यू यहाँ पर बारिश हो रहा है। और वहीं पर यदि बात की जाए तो देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं कुछ क्षेत्रों में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इस रेड अलर्ट को देखते हुए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रशासन भी लोगों से अपील कर रही है कि वो जो है कभी भी जरूरत पड़ने तभी वो घर से बाहर निकले, अन्यथा वो घर से बाहर ना निकले। खासकर से पहाड़ी क्षेत्रों की यदि बात की जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन भी हो सकता है और एक दो जगह भूस्खलन की घटनाएं देखने को भी मिली है। तो लोग जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले, या अपनी गाड़ी को जो वो चलाते हैं तो वो गाड़ी को मध्यम रफ्तार से गाड़ी को चलाएं, और यहाँ पर वो ध्यान दें कि उनको उनके साथ यदि कुछ भी घटनाएं घटित होती है तो उस स्थिति में वो आपात स्थिति में आपात नंबर को डायल कर सकते हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम को लगातार तैनात कर दिया गया है। वहीं पर सभी अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दे दिया गया है कि कोई भी अधिकारी अपने फोन को स्विच ऑफ ना करें और जरूरत पड़ने पर वो जल्द से जल्द राहत वहां पर घटना स्थल पर पहुंचे और वहां पर बचाव का काम करें। जी बिल्कुल यशराज, तो जिस तरह से भारी संख्या में शिव भक्त और कांवड़िए भी पहुंच रहे हैं हरिद्वार में, ऐसे में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन इस बात की चेतावनी जारी कर रहा है, इस बात की अपील कर रहा है कि नदियों के पास और नालों के पास जाने से बचे। तो ऐसे में प्रशासन के सामने कितनी बड़ी चुनौती? जी बिल्कुल मनीषा, मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्रशासन के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है सावन भी मास शुरू हो चुका है और सावन मास के शुरू होते ही कांवड़ियों का आना जाना भी शुरू हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो चल रही है चारधाम यात्रा, ये जो चल रही है इसके साथ ही लगातार यह देखा जा रहा है कि चारधाम यात्रा को लेकर और कांवड़ियों को लेकर उत्तराखंड में काफी ज्यादा भीड़ हो रही है। वहीं चारधाम यात्रा में बारिश के कारण बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही है। कई बार रजिस्ट्रेशन पंजीकरण को रोक भी दिया गया। और वहीं यदि बात की जाए कि बारिश के कारण देहरादून में करीब 85 mm बारिश को कल नोट किया गया, और वहीं आज भी बारिश हो रही है लगातार। देहरादून में सुबह से ही बारिश हो रही है और उसके बाद लगातार कांवड़िया जो आ रहे हैं, तो कांवड़िया से आने के साथ ही साथ वहां पर ये जल भर कर जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है हरिद्वार का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। काफी जलस्तर बढ़ने के कारण हरिद्वार में धारा प्रवाह भी काफी, जल का प्रवाह भी काफी ज्यादा हो गया है। इसमें कई कांवड़िए के बढ़ने की भी सूचना है, लेकिन प्रशासन ने मुस्तैदी से काम करते हुए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया है और साथ ही साथ पुलिस सुरक्षा बल भी वहां पर तैनात है, जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के सहयोग से जो भी कांवड़िए बढ़ रहे हैं उनको बचाया गया। तो अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं आई है। जो भी कांवड़िए पानी में डूबने की सूचना आई है उन्हें निकाल लिया गया है। जी मनीषा। बिल्कुल यशराज, तो इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में कांवड़ियों के लिए भी लगातार मुसीबतें बढ़ती हुई। उत्तराखंड में पर्वतीय और मैदानी जिलों में हो रही बारिश के चलते नदियों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है और इससे तटीय इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों की धड़कनें लगातार बढ़ रही हैं। गंगोत्री और टिहरी गढ़वाल में कल से पानी और बिजली की आपूर्ति बंद है, जिसके कारण स्थानीय व्यापारियों और कांवड़ियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी है, जिसके चलते तमाम
जो तबाही है उसके मंजर की तस्वीरें भी साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। और आज सावन का पहला सोमवार है। कांवड़िए भारी संख्या में हरिद्वार का रुख कर रहे हैं, उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। ऐसे में उनसे भी लगातार ये अपील की जा रही है कि अपनी सुरक्षा को सबसे पहले ध्यान में दें। और वहीं कांवड़ियों की सुरक्षा के मद्देनजर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को भी नदियों के पास तैनात किया गया है। हमारे सहयोगी विकास खरे एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विकास, भारी जल प्रलय इस वक्त उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। पूरे प्रदेश की जो तबाही की तस्वीरें आ रही हैं वो वाकई में काफी ज्यादा चिंताजनक है। भारी संख्या में कांवड़िए भी पहुंच रहे हैं। प्रशासन के आगे कितनी बड़ी चुनौती? बड़ी तरीके से आगे का बच्चे लगातार भारी बारिश लगातार भारी बारिश पूरी हालत के बीच आज यहाँ पर रहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद पहले यहाँ पर लेकिन लगातार जिसके सावन से जो हवा चल रहा है यहाँ पे भी जो श्रद्धालु लाखों की संख्या में लगातार हरिद्वार पहुंच रहे हैं। आज गंगा का पेपर जल लेकर जो अपने जैसे ही उड़ा रहे हैं। लेकिन बात करें तो आज फिलहाल जब गंगा अगर लेवल की हम बात करें तो फिलहाल गंगा का जो लेवल वार्निंग लेवल तक पहुंच गया है। कैंट के खतरे के निशान तक जो फिलहाल गंगा पे है, जिसको लेकर उत्तराखंड सरकार के द्वारा भी सीएम हरिद्वार में पत्र निर्देश जारी किया गया है कि हरिद्वार में भी अलग जो अधिकारी यहाँ पर रखे गए, जगह जगह जो यहाँ पर तैनात जो डैम है वहाँ पर जो छप्पर जगह तैनात है, ताकि जो गंगा का वार्निंग लेवल पहले से जो है बढ़ा जा सके, देखा जा सके। ऐसे में जो तमाम जो अधिकारी है वो मुद्दे से मुक्त जगह ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना करना पड़े। मनीषा। बिल्कुल विकास, तो इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार गंगा का जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लगातार ये अपील की जा रही है कि अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर रखें और नदियों और नालों के पास ना जाने की अपील भी की जा रही है प्रशासन की तरफ से। वहीं उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। गंगोत्री, टिहरी, गढ़वाल में पानी, बिजली सब कुछ बंद है। वहीं स्कूलों को भी बंद करने का ऐलान किया गया है। और कांवड़ियों की सुरक्षा के मद्देनजर भी नदी के पास एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण चंपावत जिले के टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध होता हुआ देखा गया है और इसके कारण आवाजाही पूरी तरह से खतरनाक बनी हुई है। प्रशासन ने खतरे को देखते हुए सड़क पर रात को ही आवाजाही बंद कर दी थी। वहीं पूर्णागिरी मार्ग भी भारी बारिश के कारण बंद हुआ है। सड़कें बाधित हो गई हैं और सफाई का काम चल रहा है। तो भोले की नगरी में हरिद्वार में इन दिनों जमकर मेघ बरस रहे हैं और एक ओर झमाझम बारिश तो वहीं दूसरी ओर भोले बाबा के भक्तों का रेला देखने को मिल रहा है। जहां देखो वहां पे बाबा के भक्तों की गूंज सुनाई दे रही है और हाईवे पर चल रही रंग बिरंगी कावड़, भारी भरकम डीजे और पैदल चलते शिव भक्त जहां देखो वहां पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में इन शिव भक्तों को कोई परेशानी न हो, इसको लेकर आज एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने खुद हाईवे का निरीक्षण भी किया और भारी बारिश के बीच जगह जगह पर बने चेक पॉइंट्स पर जाकर उन्होंने धरातल पर सारी व्यवस्थाओं को भी परखने का काम किया। हाईवे पर जगह जगह बेतरतीब तरीके से खड़े किए गए वाहनों को लेकर उन्होंने नाराजगी भी जताई है और उन्होंने सभी अधिकारियों को ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जो कांवड़ मेला शुरू हो गया है उसमें हम लोग अभी आज निरीक्षण के लिए उतरे हैं। इसमें क्योंकि समय समय पर ये चीज़ देखने में आ रही है कि सड़क किनारे लोग वाहन लगा ले रहे हैं, जिसकी वजह से यातायात बाधित हो रहा है। आज बहुत स्थलीय निरीक्षण करके उन चीज़ों को हटाया गया है। सभी को ये निर्देशित किया गया है कि आप अपने वाहनों को पार्किंग में खड़ा के अनावश्यक रूप से वाहनों को सड़क किनारे खड़ा कर यातायात बाधित न करें। का जो हाईवे पर है, खासकर जो हमारा एग्जिट पॉइंट है हाईवे का, वहाँ बहुत सारी डाक कावड़ की गाड़ियाँ खड़ी थी और उनको हटाया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि 11 तारीख के बाद जो हमारा यातायात प्लान हाईवे पूरा दोनों तरफ से खुल जाएगा जाने के लिए, एग्जिट प्लान के लिए, तो दिक्कत ना है कावड़ियों को, डाक कावड़ की गाड़ियों को। इसलिए पूरी विजिट ये 10 किलोमीटर की पैदल की जा रही है, जिससे जगह जगह जहाँ पर कोई दिक्कत है तो उसको अभी ठीक कर लिया जाए। इन दिनों टमाटर के दाम बढ़ने से पूरे देश में टमाटर चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं हल्द्वानी में टमाटर के उत्पादन को लेकर किसानों का कहना है कि टमाटर के दाम बढ़ने से भी उन्हें कोई खास फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि बाजारों में जारी टमाटरों के दाम के हिसाब से किसानों तक बिचौलियों की वजह से टमाटर का सही दाम उन तक नहीं पहुंच पाता। और उन्होंने कहा है कि बेमौसम बारिश की वजह से टमाटर की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो रही है, जिससे उत्पादन कम होने लगा है और टमाटर के दाम बढ़ने लगे हैं।
इससे एक महीना पहले जो पूरे देश भर में बेमौसमी बारिश हुई थी, उसकी वजह से हमारे किसानों का जो तैयार टमाटर था नष्ट हो गया था और वही एक सबसे बड़ा कारण रहा कि जो इस समय टमाटर महंगा हो गया। दूसरी बात यह है कि यदि टमाटर बहुत महंगा हो गया है तो मैं कहीं न कहीं। और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।